वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पिछले क्लास में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्क। ठीक है, और उसकी मैंने 1.1 एंड 1.2 जो है वो समझाया था। इस क्लास में मैं आपको 1.3 जो टॉपिक है उसको मैं समझाऊंगी, प्लस TYQs प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियरली समझ में भी आए और आप आराम से क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर सके। ठीक है, हाय इट्स मी विद्या भारती, बैक टू द चैनल। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1.3 में जो है दैट इज किस डिजीज और ट्रेड। ठीक है, मैं आपको तीनों अलग अलग तरीके से समझा दूँ। ठीक है, मैंने आपको नेशनलिज्म में यूरोप में बताया था कि नेशनलिज्म की भावना जब ओवर हो गई थी तो उन्होंने इम्पेरियलिज्म को अपना लिया। दैट इज इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि अब हम अपना तो हमने यूनाइट कर लिया, पर हम दूसरे का भी हटेंगे। ठीक है, जो छोटे मोटे कंट्रीज है उन एरिया को भी हम जो है वो एक्वायर कर लेंगे और उसको क्या बनाएंगे, कॉलोनी। कॉलोनी में मैंने आपको बताया था कि कॉलोनी या कॉलोनिज्म इट इज द प्रोसेस बाय विच जहाँ पे भी ऑलरेडी हैव आवर मदर लैंड। ठीक है, मदर लैंड के अलावा ठीक है हम किसी और लैंड का पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ठीक है पावर अपने हाथ में और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर अपने हाथ में ले ले तो वो जगह उस स्पेसिफिक कंट्री की कॉलोनी कहलाएगी। ये एक प्रक्रिया था। इसी प्रक्रिया में हमारे इंग्लैंड वालों ने भारत को 200 साल के लिए कॉलोनी बनाया था, जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। ब्रिटिशर्स इज अ मर्चेंट ग्रुप, असल में वो इंग्लैंड के हाथ में थी, ब्रिटेन के हाथ में थी। ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला था कि वो लोग एक्सपेडिशन पे निकाले गए थे और कोलंबस ने इंडिया की जगह अमेरिका अमेरिका को ढूंढ निकाला, तो वहां के लोगों ने देखा कि अमेरिका के पास ऐसे रिसोर्सेस है जिसका इस्तेमाल यूरोप अपने फायदे के लिए कर सकता था। ठीक है, पहला। और दूसरा, यूरोप में खासकर ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो कब हुआ था, 1750 के ड्यूरेशन पर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो 1750 में ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ जो चीजें ह्यूमन मेड हो रही थी वो चीजें अब मशीनें करेंगी। तो आप समझिए, ह्यूमन की कैपेसिटी होती है, जो सामान को वो उसको बनाने में 10 दिन लगता है, मशीन उसको 2 दिन में बना के तैयार कर सकता है। तो अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड है, तो ऑटोमेटिक जो है डिमांड बढ़ते चला जाएगा, सप्लाई बढ़ते चला जाएगा और वो जो मार्केट है वो प्रॉफिट से बढ़ जाएगा। यही चीज यूरोप वालों ने किया। ठीक है, यूरोप ने अमेरिका को कनकेर किया, कंकेस किया, उस पर अटैक किया और उसको अपनी क्या बनाई, कॉलोनी। ठीक है, तो जब यूरोप वाले ने अमेरिका में अटैक किया, ठीक है, तो कन्विंस किया, ठीक, और अमेरिका से बहुत सारी जो है वो ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। आप समझिए क्या होता था। ये अमेरिका है, ठीक है, दिस इज अमेरिका। यहाँ ऊपर में है यूरोप और ये है अफ्रीका। ठीक, मैं आपको तीनों इसलिए बता रही हूँ, समझिए। यूरोप के पास पैसे, ठीक है, यूरोप करेगा यहाँ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेस। यूरोप के पास पैसे है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, मतलब संसाधन है। यहाँ इसके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, लाइक सुगर केन, ठीक है, और कॉटन। यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा। आप समझो, इसको इसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए ना, प्लांटेशन करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमें, लेबर। ठीक है, या तो वो लेबर फोर्स लेबर करते थे, ठीक है, या तो यूरोप वाले अफ्रीका से भर भर के लेबर को यहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, लेबर यहाँ आ गया, यहाँ काम करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन जो कि फाइनल गुड्स है वो वापस से यूरोप में जाएगा। और यूरोप में क्या नहीं है, मार्केट। मार्केट क्या है, एशिया में। और फिर वो अलग अलग जगह पे मार्केट पे ये फिनिश प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। ठीक है, बट ज्यादातर ये पहले यहाँ फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यूरोप जो है वो अमेरिका और अफ्रीका दोनों का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट और अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है। और ये ट्रायंगुलर
जो है ग्रेड जो रूट है वो ट्रायंगुलर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बीमारी। बीमारी से क्या हुआ समझिए, जब आप नए नए किसी जगह जाते हैं, आप उसके वातावरण से उसकी चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं हुए होते हैं, तो आपके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो एंटीबायोटिक बनाता है, जो एंटीजेंस है, वो वहां की चीजों से उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसकी बीमारियां आपको लगने के चांसेस ज्यादा है, जब तक आप उसको एक बार अपने अंदर एक्वायर ना कर ले। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, तो कोरोना का जब हमें सुई लगा, तो वो ऑलरेडी जो वायरस है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में थोड़ा डाला गया ताकि हमारे वाइट ब्लड सेल्स इसको पहचान सके, और अगली बार जब वो वायरस हमें अटैक करे तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसको हम उससे हमको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो जब अमेरिका का एक्सपोजर नहीं हुआ था, अमेरिका एक क्लोज इकोनॉमी थी, जब यूरोपियन वहां आए, वो अपने साथ लेके आए बीमारियां। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, और अमेरिका के लोग या अमेरिका के जो भी वहाँ के जो मेरे थे नेटिव पीपल थे, उनके पास इस बीमारी से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन है वो नहीं था। इसका कारण ये हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस डिजीज स्प्रेड। ये डिजीज यूरोपियंस के आते आते ये बीमारी भी फैल गई। ठीक है, और बीमारी से बहुत लोग मारे गए। ठीक है, मैंने आपको कंट्री समझाया, डिजीज समझाया, ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि 90 पीपल की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, और इनके लिए उस जगह पे कंटेस्ट करना, आक्रमण करना और उसको हड़पना आसान हो गया। ठीक है, दूसरा, फोर्स लेबर कराया गया वहां के लोगों से, और वहां के लोगों ने रेसिस्ट किया, तो अफ्रीका से अफ्रीकन स्लेव्स कम दामों में वहां से लाया गया यहाँ पे, ताकि लागत कम लगाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करे मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से 1.3 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको PYQs डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 1.3 जो टॉपिक था वो पढ़ा दिया, जो ट्रेड और डिजीज के बारे में था, और मैंने आपको बोला था कि मैं PYQ डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए ताकि आपको व्यू पॉइंट मिल जाए कि हमें तैयारी या आंसर किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में क्या है, गॉट सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट एक तरीके का कनेक्टिंग रूट था जो नॉर्थ अफ्रीका, एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहा था। सिल्क एक फेमस प्रोडक्ट था चाइना का, और इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। 1 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। ठीक है, दूसरा जो है वो है वन प्रोडक्ट ट्रेडेड थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट के थ्रू आप एक प्रोडक्ट बताइए जो आप ट्रेड कर रहे थे, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप सिल्क ही लिख दीजिए, या स्पाइसेस, कॉटन, कुछ भी। 1 मार्क्स के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर रिलीजन स्प्रेड फ्रॉम इंडिया। इसी दौरान कौन सा ऐसा धर्म है जो भारत से स्प्रेड हुआ? बुद्धिज्म। ओके, ठीक है, उसके बाद 1 फूड आइटम केम टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। आप पोटैटो, मेज, स्वीट पोटैटो, चीनी, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। 1 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद डिजीज डेडली फॉर अमेरिका, स्मॉल पॉक्स, जिसमें जिसमें मिलियंस ऑफ नाटी पीपल अमेरिका के डेथ हो गए थे। ठीक है, 1 मार्क्स इजी है आई थिंक। 2 मार्क्स देखते हैं, व्हाई वेयर पोटैटोज इम्पोर्टेंट फॉर पुअर पीपल इन यूरोप। क्योंकि पोटैटो जो है वो एक तो उसका सप्लाई ज्यादा है, तो उसका दाम कम रहता है, तो गरीब लोग भी उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आराम से खरीद सकते हैं। ठीक है, और पोटैटो जो है वो एक स्टेपल फूड बन गया, मेन भोजन में ऐड कर दिया गया। इसलिए इन 2 कारणों से पोटैटो जो यूरोप में गरीब लोगों के लिए के आराम से एक्सेस में आ गया। ठीक है, दूसरा है हाउ डिड फूड ट्रैवल हेल्प इन अर्ली ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अर्ली ग्लोबलाइजेशन में फूड कैसे हेल्प किया, मैंने आपको बताया कि अमेरिका से पोटैटो, मेज, स्वीट पोटैटो, चीनीज, ये कहाँ ट्रेवल किया, यूरोप में, और यूरोप से कहाँ आया, एशिया में। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्पागेटी का, कि कैसे ये नूडल्स चाइना का था, और ये जो नूडल्स है जब यूरोप गया तो इटली का ये फेमस फास्ट फूड बन गया स्पागेटी। इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं कि कैसे इसने अर्ली ग्लोबलाइजेशन लाने का काम किया था, अलग अलग कंट्रीज को या वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम किया था।
ठीक है। 3 मार्क्स की बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिल्क रूट इन कल्चर एक्सचेंज। सिल्क रूट से कल्चर एक्सचेंज क्या हुआ, तो आप क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और इस्लाम, इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। 3 मार्क्स का है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका अफेक्टेड द हैबिट्स इन यूरोप, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना है शुगर के, शुगर इजीली अवेलेबल हो गया, ठीक है। फिर कॉटन, ठीक। उसके अलावा पोटैटो किस तरीके से यूरोप में फैला, कैसे वहां के लोगों को प्रॉफिट हुआ, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, लास्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। आपको मेन फीचर्स लिखते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के, तो आपकी कोई 5 फीचर्स लिखने हैं। मैंने आपको शुरू से 1.1 से लेके 1.3 तक जितना भी पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको फूड की ट्रैवलिंग, सिल्क रूट, रिलीजन का ट्रैवलिंग, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज, जिसके बाद स्पागेटी और ये सारा पोटैटो वगैरह का एग्जाम्पल, बीमारी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये सब के सब आपको उसमें ऐड करने, ये 5 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। तो आई थिंक मैं पॉइंट आपको चीजों आपको मैं समझा पाई हूँ। ये चैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि इसके 3 ही टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जो प्रिंट कल्चर, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जनवरी तक आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाए। यस, आई एम स्लो, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, ताकि अगर आप ये वीडियो देख के बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो चीजें समझने का। और जब हम एग्जामिनेशन में बैठे तो आपसे क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ, कि समझिए जिंदगी का सफर है, ये आसान नहीं होता, ठीक है। तो जो सक्सेस है या जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। तो अगर आप लगे रहेंगे, आई एश्योर मैं आपको एकदम रिलायबल और अच्छे कंटेंट दूंगी। और अगर आप मेहनत करें तो यू कैन अचीव एबव 90% इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हुआ, फिर अगले क्लास में नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट।